बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी पर जो बोर्ड एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यानी कि बोर्ड एग्जाम बेस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग 1 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कुछ बहुत इजी क्वेश्चन को, ठीक है ना। जो आप लोग अरे सर ये तो मैं कर लूंगा, अरे ठीक है कर लोगे आप, लेकिन हम लोग को बेस से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो क्या हम लोग कहते हैं, पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन को देखेंगे, फिर थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर ऐसे लेवल बढ़ाते चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला डाउट क्या है। गिवन है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग रोटेन एप्पल randomly from a heap of 900 apples is 0.18. What is the number of rotten apple in the heap? देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे गिवन है कि the probability of selecting a rotten apple randomly from a heap of 900 apple is 0.18. यानी रोटेन एप्पल में से रोटेन एप्पल को सिलेक्ट करने के लिए प्रोबेबिलिटी गिवन है क्या, 0.18। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स का गिवन है स्टूडेंट्स 0.18, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं स्टूडेंट्स, तो लिखिए टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने स्टूडेंट्स 900, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने स्टूडेंट्स 900 है। अच्छा क्या पूछ रखा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ रोटेन एप्पल, यहाँ पर समझने वाली बात है, व्हाट इज द नंबर ऑफ रोटेन एप्पल्स का मतलब फेवरेबल आउटकम्स निकालने हम लोग को, क्या फेवरेबल आउटकम। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। फेवरेबल आउटकम्स मतलब ये किसके इक्वल होगा, रोटेन एप्पल के। तो नंबर ऑफ रोटेन एप्पल को हम लोग किससे शो कराएंगे, n से। नंबर ऑफ रोटेन एप्पल को हम लोग क्या मान लेंगे, n, वही क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स होगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो कि हम लोगों ने n मान रखा है, और फिर क्या होता है यहाँ पर, फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा 900, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स गिवन है 0.18, ये डिवाइड करना उधर आएगा तो मल्टीप्लाई कर लेगा, यानी 900 और ये हो जाएगा n, यानी n इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 162 आएगा, ठीक है ना। यानी कि नंबर ऑफ रोटेन एप्पल कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स 162, ठीक है समझ में आया। चलिए ये तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A number is chosen at random from the numbers -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. What will be the probability that square of this number, यानी नंबर का जो स्क्वायर होगा वो लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी उन्हीं नंबर का स्क्वायर करके लिखना है जिनकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 आए। समझ में आ गया, उन्हीं नंबर का स्क्वायर करना है जिनकी वैल्यू क्या हो, लेस देन और इक्वल टू 1 हो। समझ में आ गया। चलिए तो देखो फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, तो हम लोग चेक करते हैं। एक तो -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 0 का स्क्वायर करोगे 0 आ गया, अच्छा फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा,
इसके अलावा अगर 2 का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस में आएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये तो 4 आएगा ही। यानी कि इसके अलावा किसी का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन नहीं आएगी जो गिवन है कि लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, तब वो ग्रेटर देन 1 हो जाएंगे। क्लियर है? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 1, 2 एंड 3, यानी कितने होंगे? 3 होंगे। क्लियर? चलिए देखिए, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, बेटा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, यानी कितने होंगे? 7 होंगे। ठीक है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स हम लोगों ने पढ़ा है क्या? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 7, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3/7 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप एक काम कीजिए, आप पहले इन दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, चाहे वीडियो को पॉज करके, चाहे आप स्क्रीनशॉट करके। ठीक है ना? इसके बाद हम लोग क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाएंगे। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल shuffled pack of 52 playing cards. A card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 playing cards. Find the probability of getting neither a red card nor a queen. ना तो रेड कार्ड चाहिए ना ही क्वीन चाहिए, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? ना तो देखिए क्या है कि कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। 52 प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड को निकालना है, उसमें ना तो रेड कार्ड होना चाहिए ना ही क्वीन होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए क्या करना है आपको। प्लेइंग कार्ड में से बहुत ध्यान समझिएगा, प्लेइंग कार्ड में जो प्लेइंग कार्ड होता है उसमें कितने रेड कार्ड होते हैं? 26 होते हैं ना। 13 अरे 13 किसके? डायमंड के। और 13 किसके होते हैं? 13 होते हैं किसके? 13 डायमंड के हो गए। और फिर 13 किसके होंगे? तो 13 हम लोग देखते हैं किसके होंगे? हार्ट के होंगे। किसके होंगे? हार्ट के। 13 डायमंड के और 13 हार्ट के होंगे। जो बताइए इसमें भी क्वीन होती है, इसमें भी क्वीन होती है। टोटल कितने क्वीन होती है? 4। कितने क्वीन होंगी? 4। 2 रेड कलर में और 2 ब्लैक कलर में। तो 2 क्वीन तो यहाँ से निकल चुकी है, उनकी छुट्टी हो चुकी है। ठीक है ना? तो 26 रेड कार्ड में 2 क्वीन को भी बाहर कर दिया गया। जाओ भैया बाहर जाओ, नहीं जरूरत है। चलिए फिर आगे ब्लैक कार्ड में भी 2 क्वीन बैठी हुई हैं, उनको भी बाहर करो। नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए, ना इतना रेड कार्ड और क्वीन, ना ही रेड कार्ड चाहिए ना ही क्वीन चाहिए। रेड में से आप बाहर भेज चुके हो, यानी कि बाहर भेज चुके हो। तो 26 से कार्ड को बाहर कर दिए, उसमें से 2 क्वीन भी गई बाहर। ठीक है ना? अभी 2 क्वीन छिप के बैठी है ब्लैक कार्ड में, उनको भी बाहर कर दो। नहीं चाहिए, उनको भी बाहर कर दो। तो 26 ये गए और 2 क्वीन और गई, यानी टोटल 28 को क्या कर दिया? बाहर कर दिए। ये बताओ 28 कार्ड को आपने क्या किया? बाहर कर दिया। 28 कार्ड को आपने क्या किया? बाहर कर दिया। जब 28 कार्ड बाहर गया तो कितने कार्ड बचेंगे? तो हम लोग देख लेते हैं। टोटल प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं? 52। तो हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? तो हम लोग देखते हैं 52 माइनस 28 कितना आ जाएगा? 24 आ जाएंगे। ठीक है ना? 24 आ जाएंगे। चलिए
आगे हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे स्टूडेंट्स। तो पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे 52, वो तो आपको मालूम है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स हम लोगों ने पढ़ा है क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इसको कर दीजिएगा आप डिवाइड। तो 4 6 जा 24, 13 यानी 6/13 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम करते हैं सॉल्व। देखिए क्या है, कार्ड्स मार्क्ड विथ नंबर 3 4 5 and so on 15 are placed in a box and mixed with trolley. A card is drawn at random from the box. बॉक्स से एक कार्ड आपको निकालना है, कितने इतने नंबर के कार्ड बॉक्स में हैं, तो बॉक्स से एक कार्ड को आपको निकालना है। A card is drawn at random from the box. देखिए आगे, find the probability that the selected card bears a perfect square number. यानी कि केवल वही कार्ड निकालना है जिनमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। 3 से 15 के बीच में वही कार्ड निकालना है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप जानते हो क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक प्यारा सा बॉक्स है, उस बॉक्स में क्या है, प्यारे 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 कार्ड है, ठीक है ना, प्यारे प्यारे कार्ड है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अच्छा तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे स्टूडेंट। 3 से स्टार्ट हुआ है, नंबर कहां से स्टार्ट हुआ, 3 4 5 और कहां तक गया है, 50 तक, 50 तक गया है। तो कितने होंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, 48 होंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ, पहले लोग फेवरेबल आउटकम्स को लिख लेते हैं। फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे, फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स कौन से होंगे स्टूडेंट, लिखते हैं यहाँ पर। एक तो होगा 4, एक तो होगा 9, एक तो होगा 16, फिर 25, फिर 36, फिर 49। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कितने हुए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स विल बी कितना, 6। कितने हुए, 6 हुए। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 48। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी होगी क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जोड़ो, ये है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 48, 6 1 जा 6, 6 8 जा 46, आंसर आ गया 1/8। क्लियर है, ठीक है ना। 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, सॉरी 6 8 जा क्या होगा, 48। तो कितना आ गया आंसर, 1/8। तो ये था आंसर सेकंड क्वेश्चन का, मतलब फोर्थ क्वेश्चन का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप क्या करिए, आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, चाहे पॉज करके चाहे स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, two different dice are tossed together, find the probability that the product of two numbers on the top of the dice is 6। यानी कि उन नंबर को निकालना है जिनके प्रोडक्ट क्या होंगे, जिनके प्रोडक्ट, 2 नंबर के प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, 6 आने चाहिए। अरे उन नंबर को निकालना है जिनमें 2 नंबर के प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, 6 होने चाहिए। 2 नंबर का प्रोडक्ट मतलब उन दोनों नंबर का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। चलिए देखिए, 2 डिफरेंट डाइस है, ठीक है। एक बार
इसको उछाले, डाइस को उछाला जा रहा है। डाइस को फेंके हम, एक पे मान लो 2 आया, एक पे 3 आया, 2 3 जा 6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ गया। यानी कि वैसे नंबर हम लोग को निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ढूंढते हैं। देखो ये हो गया 1 6, 6 1 जा 6, अच्छा 2 3 जा 6, अच्छा 3 2 जा 6, ठीक है ना। बाकी इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, फिर किसमें आएगा, इसमें आएगा। 6 1 जा 6, यानी कितने हुए 1 2 3 4, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने बताया कैसे लिखा जाएगा, तो आप लिखिएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्व करते हैं। फेवरेबल आउटकम्स लिख लेते हैं। फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से स्टूडेंट्स, देखिएगा लिखने जा रहे हैं 1 6 2 3 3 2 6 1 1 2 3 4, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए स्टूडेंट्स, 4 हो गए। अच्छा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए स्टूडेंट्स, पॉसिबल आउटकम्स नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो कितने होंगे नंबर इनके, ये नंबर देते हैं हम लोग। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, कितनी डाई है, हमने आपको सिखाया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में। एक डाई पे कितने टर्म होते हैं, 6। कितनी डाई का यूज किया, 2, तो 6 की पावर 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 36, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 36। तो अब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा है क्या, फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 4, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36, इसको करेंगे सॉल्व, आंसर आएगा 1/9, और जब 4 4 9 36, तो ये था 1 मार्क्स का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 1 मार्क्स इसमें 1 मार्क्स इसमें मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसी के हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, 2 different dice are tossed together, find the probability of getting a doublet, बेटा डबलेट हम आपको बताए थे इंट्रोडक्शन लेक्चर में। डबलेट, तो कौन से हैं डबलेट, एक ये हो गया और ये हो गया, ये क्या है, डबलेट है। तो फेवरेबल आउटकम्स लिख लेते हैं, फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा स्टूडेंट्स, देखिए लिखते हैं हम लोग 1 1 2 2 3 3, ठीक है ना, 4 4 5 5 6 6, कितने हो गए स्टूडेंट्स। तो नंबर देखिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये फर्स्ट वाला लोग सॉल्व कर रहे हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बेटा कितने होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 6 होंगे। पॉसिबल आउटकम्स निकाल चुके हैं, यहाँ फिर से हम लोग देख लेते हैं। पॉसिबल, इसमें भी आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बेटा कितने, 36, मैंने आपको निकालना दिखा दिया उधर 36, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि 2 क्वेश्चन है, तो पहला
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स हम लोगों ने पढ़ा क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 6 कितने होंगे, 6। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने, 6। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36। आंसर क्या आ गया, 1/6। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन, ऑफ गेटिंग अ सम 10 यानी दो नंबर को ऐड करने में क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, उस नंबर को ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं, लग जाते हैं ढूंढने में। तो देखो इसमें आपको कहां मिलेगा, इसमें तो शुरू के 3 में नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कहां मिलेगा, देखो 4 6 से 10, 6 और 4 ऐड करोगे 10 आएगा, 5 5 10 और 6 और 4 10, बस इसी में मिलेगा, 3 मिलेंगे, 4 6 10 5 5 10 6 4 10। क्लियर, ठीक है ना। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स तो क्या होंगे, लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या आएगा, 4 6 5 5 और क्या मिलेगा, 6 4, क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 6 4 मिलेगा, यही मिलेंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 3। पॉसिबल आउटकम्स हम लोगों ने देख लिया 36। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स एनी इवेंट्स इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने, 3, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने, 36। करिए सॉल्व, तो 3 1 जा 3 12, यानी आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर 1/12, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये था आपका ये दोनों क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग लेवल को बढ़ाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। ये भी 2 मार्क्स में ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए है इजी लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप दिमाग लगाओगे तभी कर पाओगे, ठीक है। A game consists of tossing a coin 3 times and noting the outcomes each time. If getting the same result in all tosses is a success, find the probability of losing the game. मतलब गिवन क्या है कि अगर हम लोग एक कॉइन को 3 बार क्या करते हैं, 3 बार एक कॉइन को हम लोग क्या करते हैं, उछालते हैं, तो अगर मान लो तीनों कॉइन पे सेम चीजें आएंगी, तीनों कॉइन पे सेम चीजें आएंगी, तभी आप जीतोगे, अदरवाइज आप हार जाओगे। तो तीनों कॉइन पे सेम चीजें आने की मतलब क्या होगा, हो सकता है तीनों पर हेड 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 आ जाए, या फिर हो सकता है तीनों पर टेल 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 आ जाए। क्लियर है, ठीक है ना। तो जब तीनों पर हेड 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 आएगा और जब तीनों बार टेल 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 आएगा, तो उस समय आप जीत जाओगे, ठीक है ना, गेम को जीत जाओगे। बाकी के कंडीशन में आप गेम को हार जाओगे, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, जब किसी कॉइन को हम लोग 3 टाइम्स उछालेंगे तो क्या क्या सैंपल स्पेस बनेंगे, ठीक है ना। मैं आपको बताया था 3 कॉइन का सैंपल स्पेस क्या बनता है, चाहे 3 कॉइन का ही, चाहे एक ही कॉइन को 3 टाइम्स उछालिए, एक ही बात है, ठीक है ना। चलिए तो सैंपल स्पेस में लिखता हूं, इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कैसे लिखा जाता है, तो मैं यहां पे लिखता हूं हेड 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 आएगा, हो सकता है तीनों पे हेड आ जाए, 2 पे हेड आ जाए, तीसरे पे टेल आ जाए, हो सकता है पहले पे दूसरे पे टेल तीसरे पे हेड आ जाए, हो सकता है पहले पे टेल दूसरे तीसरे पे हेड आ जाए, दूसरे तीसरी बार हेड आ जाए, हो सकता है तीनों बार टेल आए, हो सकता है तीनों बार टेल आए, या फिर हो सकता है 2 बार टेल आए, तीसरी बार हेड आ जाए, या फिर हो सकता है
टेल हेड टेल आ जाए, या फिर हो सकता है हेड हेड टेल टेल आ जाए, हेड टेल टेल आ जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होंगे क्या, ये होंगे क्या फेवरेबल आउटकम, सॉरी पॉसिबल आउटकम्स। क्या होगा पॉसिबल, पॉसिबल आउटकम्स। क्या निकाला पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हुआ स्टूडेंट्स, कितने हैं 6 है ना, सॉरी 8 है ना, तो 8 हो जाएंगे। क्लियर। चलिए क्या कह रहा है कि अगर टेल 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 आया और हेड 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 आया तो उस समय आप जीत जाओगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या है लूजिंग द गेम, प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेम के लूजिंग का, गेम के हार जाने का। तो दो कंडीशन में आप गेम को जीत जाओगे, जब टेल 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 आएगा और जब हेड 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 आ जाएगा। तो बाकी कंडीशन में आप जीत जाओगे, अरे हार जाओगे। जब टेल 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 आएगा तो जीत जाओगे, बाकी कंडीशन में हार जाओगे। टेल 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 हेड 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 ये दो कंडीशन में जीतोगे, बाकी कंडीशन में हार जाओगे। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगे आपके कितने 6 होंगे। ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग गेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग गेम। ठीक है ना। क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 6, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं 8। डिवाइड कीजिए 2 3 जा 6 2 4 जा 8, आंसर एक क्या हो गया 3/4। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, समझ में आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो सॉल्यूशन देखिए, अ डाइस थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार फेंका गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर व्हिच इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, और वो नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जो 2 और 6 के बीच में हो, जो 2 और 6 के बीच में आए। तो पहले हम लोग फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। तो स्टूडेंट्स पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, तो आप जानते हो इसका सैंपल स्पेस क्या होता है 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स देखे तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, बेटा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स देखेंगे कितना मिलेगा 6 मिलेगा। कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 6 मिलेगा। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है प्राइम नंबर, बेटा प्राइम नंबर क्या क्या होगा, तो हम लोग लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। बेटा फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से, प्राइम नंबर चाहिए, तो प्राइम नंबर क्या है 2 3 और 5, 2 3 और 5। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 3, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 6। तो इसको हम लोग करेंगे डिवाइड, आ जाएगा आंसर 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लाइज बिटवीन, वो नंबर लिखने हैं जो कि 2 और 6 के बीच में हो। तो फेवरेबल आउटकम्स लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स नंबर किसके किसके बीच में चाहिए 2 और 6 के बीच में। ठीक है ना, 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में। तो 2 के बाद 3 4 5, भाई यही तीनों
कितने होंगे? 3 होंगे। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर बिटवीन between 2 and 6, 2 and 6। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे। हम लोग को मालूम है क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6। 3 1 3, 3 2 6, आ गया आंसर 1/2। क्या आ गया आंसर? 1/2। तो स्टूडेंट्स आप इन दोनों क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर लीजिए। आप इन दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। फिर हम लोग थोड़ा सा और लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एन इंटीजर्स इज चोजन एट रैंडम बिटवीन 1 and 100, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। यानी कि वो इंटीजर्स को निकालना है, इंटीजर्स को निकालना है किसके बीच में? 1 और 100 के बीच में। 1 और 100 के बीच में मतलब समझ रहे हो? बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से। 1 और 100 के बीच का मतलब क्या कि 1 और 100 के बीच में केवल देखेंगे। 1 को नहीं लेना है, 100 को नहीं लेना है, उनके बीच के नंबर को लेना है, उनके बीच के नंबर को लेना है। ठीक है, ले लेते हैं बीच के नंबर को। तो हम लोग लिखते हैं क्या? पॉसिबल आउटकम्स देखो बेटा इसी पे ध्यान देना, इसी पे गलतियां होती है। पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो जाएगा? 2 3 4 एंड सो ऑन 99। यानी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स देखेंगे तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 98 हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा, हम लोग को देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिविजिबल बाय 8, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो नंबर डिविजिबल बाय 8, जो नंबर 8 से डिवाइड हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो नंबर 8 से डिवाइड हो जाए। तो चलिए निकाल लेते हैं। पहले फेवरेबल आउटकम्स को लिख लेते हैं। फेवरेबल आउटकम्स को लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो फेवरेबल आउटकम्स को लिखेंगे तो क्या होगा? देखिए डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए ना, तो एक तो टेबल पढ़िए। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 1 जा 40, 8 4 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, फिर 8 8 जा 64, फिर 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, फिर 80 में ऐड करें 88, फिर 88 में 8 ऐड करेंगे तो 96, 96 में 8 ऐड करेंगे तो ज्यादा नहीं लेना है, 98 के बीच में लेना है। ठीक है, अच्छी बात। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हुए? 12 हुए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, बिना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने मिले? 12 मिले। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 8। तो प्रोबेबिलिटी जो नंबर होंगे किसके? डिविजिबल बाय 8 होंगे, उन नंबर का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 8 क्या पढ़े हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 12, पॉसिबल 98। तो क्या हो जाएगा? 12/98। इसको करेंगे हम लोग डिवाइड, क्या आएगा? 6/49 आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट में क्या है? नॉट डिविजिबल बाय 8। तो देखिए क्या करना है,
नॉट डिविजिबल बाय 8, तो जो 8 से डिविजिबल नहीं है उनको बाहर कर दो, बस यही बात है। जो 8 से डिविजिबल नहीं है, सॉरी, जो 8 से डिविजिबल है उनको बाहर कर दो, क्योंकि हम लोग को चाहिए कि वो नंबर जो 8 से डिविजिबल नहीं है, तो जो डिविजिबल है उनको बाहर कर दो, तो पूरे नॉट डिविजिबल वाले मिल जाएंगे। चलिए बाहर कर देते हैं। तो बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे बेटा? आउटकम्स कितने होंगे? टोटल नंबर कितने 90 है, उसमें से जो डिविजिबल है, टोटल डिविजिबल है 8 से, उसको बाहर कर दीजिए, कितना आ जाएगा? तो आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 9 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 8। कितने नंबर होंगे? अच्छा नॉट डिविजिबल बाय, रुक जाइए स्टूडेंट, देखिए। अच्छा हमने आपको एक तरीका बताया था, इससे नहीं समझ, हमने आपको एक तरीका बताया था, याद करिएगा, ठीक है ना? याद करिएगा क्या? इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स, देखिए इसको मानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स। क्या बताया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग इवेंट्स का जो सम होगा 1 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एनी इवेंट्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एनी इवेंट्स, इनका सम क्या होगा? 1 होगा। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने आपको बताया था। क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एनी इवेंट्स क्या हो गया? ये P हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एनी इवेंट्स क्या हो गया? ये हो गया। अरे नॉट अकरिंग एनी इवेंट्स यानी कि 8 आने वाले अकरिंग एनी इवेंट्स हो गए, 8 ना आने वाले नॉट अकरिंग एनी इवेंट्स हो गए। तो हम लोग को क्या निकालना है? नॉट अकरिंग एनी इवेंट्स निकालना है, यानी उन सभी नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो 8 से डिविजिबल नहीं है। ये वो प्रोबेबिलिटी है जो 8 से डिविजिबल है, उन सभी नंबर की प्रोबेबिलिटी है जो 8 से डिविजिबल है। ये क्या है? उन सभी नंबर की प्रोबेबिलिटी होगी जो 8 से डिविजिबल नहीं है। तो इसकी वैल्यू तो मिली है ना 6/49 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एनी इवेंट्स। अरे 8 से डिविजिबल वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी और 8 से ना डिविजिबल वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी, इनका सम कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो 8 से डिविजिबल वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने निकाला, वो रख दिया। 8 से ना डिविजिबल वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या उसी को निकालना है, हो गया 1। ये जाएगा कर लेगा सब्ट्रैक्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिविजिबल बाय नंबर विच नॉट डिविजिबल बाय 8, तो क्या हो जाएगा 1 - 6/49। इसको जब सॉल्व करोगे बेटा आप लोग तो क्या आएगा? 43/49 ये होगा। समझ में आ गया? ठीक है ना? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। बेटा इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? बहुत ध्यान से, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट आर क्रॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटिंग। देखो 3 पॉइंट को क्रॉस किया गया साथ में, तो प्रोबेबिलिटी हम लोग को फाइंड आउट करनी है। एट लीस्ट 2 हेड्स और एट मोस्ट 2 हेड्स, ठीक है ना? कम से कम 2 हेड होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें। अभी मैं इसका मतलब आपको बता रहा हूं, ठीक है ना? देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं? पॉसिबल आउटकम्स लिख लेते हैं। बेटा पॉसिबल आउटकम्स हम लोग लिखेंगे। पॉसिबल आउटकम्स मेरा पॉसिबल आउटकम्स मैं इससे पहले भी क्वेश्चन में लिखवा रखा था, ठीक है ना? हेड होगा, टेल होगा, ठीक है ना? और कैसे लिखना वो भी मैं आपको बता रखा था। हेड होगा, मैं जल्दी से लिखता हूँ। यहाँ टेल हेड हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? टेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टेल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? टेल हेड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? टेल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? हेड टेल हो जाएगा। ये 8 हो गया। कितने हो गए? नंबर ऑफ पॉसिबल
आउटकम्स। बेटा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 8 हो गए। टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। एटलीस्ट 2 हेड, बेटा इसका मतलब लिखना, लिख लो आप, नोट कर लो अपनी कॉपी पे। देखो एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, इसका मतलब क्या होता है? कम से कम 2 हेड होना चाहिए। कम से कम 2 हेड का मतलब समझ रहे हो? उससे ज्यादा भी हो जाएगा। कम से कम 2 हेड होना चाहिए, मतलब 2 से कम नहीं होना चाहिए। 2 से ज्यादा हो जाए तो चलेगा, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। समझ में आया? समझ में आया क्या? कम से कम 2 हेड होना चाहिए, मतलब कम से कम आप कहां तक जा सकते हो? 2 तक जा सकते हो, और 2 से नीचे नहीं जा सकते, 1 पे नहीं आ सकते। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या होता है? कम से कम 2 हेड वाले को देखो, 1 हेड वाले को नहीं। जिसमें 1 हेड आया है उसको नहीं देखना है। मतलब जैसे इसमें 1 हेड आया, इसमें 1 हेड आया, तो इसको नहीं देखना है। क्या कहना है? कम से कम 2 हेड होना चाहिए, उसको देखना है। तो 2 हेड किसमें किसमें है? 1 2 1 2 3 में है, 3 में 2 हेड है, और उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो उससे ज्यादा क्या है? एक ये 4 हो गए। बहुत ध्यान से समझिएगा। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या? मैं हिंदी में लिखूंगा, हिंदी में कम से कम 2 हेड होना चाहिए। हेड होना चाहिए। ज्यादा भी हो सकता है, कम नहीं हो सकता। ज्यादा भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ना, इसी में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, मतलब फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? फेवरेबल आउटकम्स, बेटा फेवरेबल आउटकम्स कौन से लेंगे हम लोग? ये और ये चारों लेंगे। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? तो हेड लेंगे, हेड लेंगे, और हेड टेल लेंगे, और टेल हेड लेंगे, टेल हेड लेंगे। देखो बेटा 2 होने चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर? द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने मिले हम लोगों को? 4। इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। कितने मिले? 4 मिले। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट्स की क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम देखिए 4, पॉसिबल आउटकम्स 8, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। 1/2। ठीक है ना? ये हो गया। चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है ना? तो एट मोस्ट 2 हेड्स, बेटा इसको भी हम हिंदी में लिख के दिखाएं। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स होना चाहिए, और कम भी हो सकता है, या फिर नहीं भी हो सकता है। वाह, क्या होगा? नहीं भी हो सकता है।
बेटा नहीं भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ना हो, ना हो, एक हो, दो हो, लेकिन दो से ज्यादा नहीं होना है। तो बेटा क्या चाहिए, दो हेड चाहिए, कम ज्यादा से ज्यादा दो हेड, मतलब दो भी लेंगे, दो जिसमें दो हेड है उसको भी काउंट करेंगे, जिसमें एक हेड है उसको भी काउंट करेंगे, जिसमें नहीं है उसको भी काउंट कर लेंगे, लेकिन जिसमें तीन है उसको काउंट नहीं करेंगे। चलो लिखते हैं हम लोग फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए तो क्या क्या लिखेंगे हम लोग, हेड है टेल, जिसमें दो हेड होगा, हेड है टेल हेड, ठीक है ना, टेल हेड, जिसमें एक होगा उसको भी ले सकते हैं, जिसमें नहीं होगा उसको भी, तो जिसमें नहीं है उसको भी ले लिए, देखो ठीक है ना, नहीं भी हो सकता है। फिर टेल हेड टेल, फिर टेल हेड, टेल हेड, फिर हेड टेल, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए 7। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, बेटा कितने हो गए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, 7 हो गए, कितने 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 7 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 8, यानी आंसर क्या हो गया 7/8। तो ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, आप इस पर ध्यान दीजिएगा, मैंने जो बताया पूरा नोट डाउन कीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, अब बाकी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है ना, लेवल को हम लोग और बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो हम लोग 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है।